हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इस समय बजा है 6:45 का टाइम। बिट्टू अभी अभी स्कूल गई है और विराट की तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी परी की नहीं हुई है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना ये काम करने के लिए कि इनका जो मतलब कपड़े हैं जो ये डेली में अपना ऑफिस के लिए पहनते हैं, घर के लिए पहनते हैं ना, तो ये इनका कपड़ों से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रखूँ कौन सा हटाऊँ। तो मैंने इनसे अभी पूछा तो ये बोले कि तुम्हें जो समझ में आए, अच्छे पहनने वाले हो रख लो, जो हटाने वाले हो हटा दो। तो देखिए, मैंने आज इनके कपड़ों की कर दी है छटनी। तो जो काफ़ी पुराने से डल से कपड़े हो गए थे ना, तो वो मैंने हटा दिए हैं। लेकिन ये फटे नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा डल हो गए हैं, तो मैंने इनको हटा दिया और इसी बहाने हो गई है इस कबर्ड की भी सफाई। और इसमें अब सिर्फ मैं वही कपड़े इनके रख रही हूँ जो इनके मतलब डेली के यूज़ के लिए हैं, ऑफिस पर्पज़ से हैं ना, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये वाइट कपड़े ही ऑफिस पहनते हैं। तो बाकी मैंने कपड़े इसमें रख दिए हैं। और ये देखिए, इनकी जो वाइट शर्टें हैं ना, तो ये काफ़ी कपड़े हो जाने की वजह से ये नीचे एकदम दब गई थी और जब ज़रूरत पड़ती है तो ही फिर कपड़े मिलते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले कपड़ों का ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे कपड़े इनके अच्छे से कर दिए हैं, जो पहनने वाले वो रख लिए। बाकी देखिए, इतना बड़ा ढेर दिख रहा है, तो इतने सारे कपड़े हटाने के लिए हैं। उसके बाद मैंने करी है बेड की सफाई। तो बेड मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ करके बेडशीट वगैरह यहाँ पे लगा दी है अच्छे से। और उसके बाद अब मैं इस रूम में लगाऊंगी झाड़ू। तो आज सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मेरा बहुत बड़ा बोझ जो सर पे था ना, वो उतर गया। क्योंकि ये हो रहा था कि ये बोले थे कि जब मैं बैठूंगा, मेरे पास टाइम होगा तब मैं छाटूंगा। तो भाई इनके पास तो टाइम होना ही नहीं था, तो इसी वजह से काम रुका रहता है। तो मैंने कहा आप बैठो, मुझे जो समझ में आएगा मैं रखूँगी, जो नहीं आएगा वो हटा दूँगी। तो बस मैंने हटा दिए। तो चलिए, यहाँ पे बेडशीट भी ठीक हो गई है और ये फोल्डिंग जो परीस होती है ना, वो भी मैंने हटा दिया। और अब ये कपड़े सारे इतने अच्छे हैं कि मतलब ऐसे तो फेंक नहीं सकते ना, तो ये मैं एक गठरी में बांध दे रही हूँ और जिसको इसकी ज़रूरत होगी मैं उसको ये दे दूँगी। तो ऐसे जब भी मेरे घर में कपड़े निकलते हैं ना, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं किसी न किसी को, जो ज़रूरतमंद इंसान होता है उसको मैं दे देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी गठरी और मैं इसको ना बाहर रख के आती हूँ, क्योंकि फिर ये ऐसे इधर उधर पड़ी रहेगी। और उसके बाद देखिए, ये कूलर रखा हुआ था आज कमरे में। तो इसका भी रीज़न है क्योंकि गर्मी स्टार्ट होते ही ना लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रात में फिर एसी नहीं चलता है, तो फिर कूलर ही चलाना पड़ता है। क्योंकि इन्वर्टर से एसी नहीं चल पाता है हमारा और कूलर चल जाता है, तो फिर इसी वजह से रखा। क्योंकि रात में ना कम से कम 1 बजे तक यही चलता रहता है, लाइट का आना जाना, तो फिर कूलर का यूज़ अब होने लगा है। तो देखिए, फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ये जो है तो विराट को बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी छुट्टी हो गई है। तो ये अपने मन से तो पढ़ता नहीं है, बदमाशी के सिवाय इसको कुछ नहीं करना होता है। तो ये बैठ गए कि लाओ थोड़ा सा इसको होमवर्क वगैरह करा दें। वैसे होमवर्क वगैरह कर लेता है, लेकिन अपना जो एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है ना, वो नहीं करना मांगता है। और जब भी पूछो कि याद है ये, तो पूरा एग्ज़ाम की बताएगा कि मेरी तैयारी है। और एग्ज़ाम भी करके आता तो बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आता है। तो देखिए, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के सब अपना करके फिर मैं बैठ गई यहाँ पे आके बाहर, थोड़ी सी कूलर की हवा खाने के लिए। और ले ली है मैंने 1 कप चाय, क्योंकि थकावट हो गई थी और सर भी दुखने लगा था। तो मैंने कहा लाओ बैठ के थोड़ी देर मैं चाय पी लूँ, तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और रेस्ट ले लेके काम करते हैं ना, तो फिर हमारा मन भी लगता है काम करने में। और अगर थकावट के साथ काम करते रहो ना, तो फिर कोई भी काम ना अच्छा होता है, ना ही उसमें हमारा मन लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा करा रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद फिर मैं गई नहाने, नहा धो के पूजा वगैरह करके अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ देखिए, मैंने ले ली 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मुझे ना गर्मी भी लग रही थी। तो मैंने कहा लाओ रखी भी है तो मैं पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा था मेरे पैरों में भी दर्द, तो मैंने कहा कि अब ऊपर ही मैं बैठ के कर लेती। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ आज बैगन आलू की सूखी सब्ज़ी। जो कि बच्चे जो है ना खाने में बहुत नुक्स करते हैं, उनको सिर्फ गोभी की सब्ज़ी चाहिए होती है। तो रोज़ रोज़ तो गोभी अच्छी नहीं लगती ना खाने में। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ आज बैगन बनाते। तो यहाँ देखिए, मेथी डाली है, मेथी हो गई। फिर मैंने डाल दिया प्याज, हरा मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें बैगन। और जब बैगन अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू। तो मैं बैगन की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ सूखी। और कभी कभी बना देती हूँ जब चावल वगैरह खाना होता है। तो आज किसी को ना चावल नहीं खाना है, सिर्फ बोल रहे हैं कि आज पराठे खाएंगे।
तो मैंने कहा चलो फिर सूखी सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स इस समय सच बताऊँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहा के आई हूँ लेकिन खुद में नहीं लग रहा है कि नहाया है। पसीना ऐसे सर से चूके एकदम पैरों तक जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मेरे हस्बैंड और विराट जो है ना, तो वो लोग अपना फेस पे लगा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी और मुझको आवाज़ दे के ये बुला रहे थे कि आओ सुनिए तुम्हारे भी लगा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन नहीं माने, घोल के बैठे थे। तो मैंने कहा चलो लगवा लेते हैं वरना थोड़ा सा ना नाराज़ हो जाएंगे कि मतलब कुछ कह रहे तो सुन नहीं रही। तो मैंने कहा चलो अच्छा लगा दूँ। तो देखिए इतने प्यार से लेकर के बैठे थे लगाने के लिए, अगर मैं मना कर दूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। कि पहली बात तो देखिए हर एक के नसीब में ये होता नहीं है कि हस्बैंड इतने मतलब केयर करे। तो मेरे हस्बैंड तो भगवान इतने अच्छे दिए हैं कि वो मेरी बहुत केयर करते हैं, हर तरह से केयर करते हैं। मैं अपने घर की रख रखाई करती हूँ, साफ़ सफाई का ध्यान देती हूँ और वो मेरा ध्यान देते हैं। कि देखिए मेरे चेहरे पे उनको जो भी समझ में आया हो तो उन्होंने कहा लाओ तुम्हारे फेस पे लगा दे मुल्तानी मिट्टी। और इसमें न जाने इन्होंने क्या क्या मिलाया है, खुद के भी लगाया था, विराट के भी लगाया था। तो इससे ना फेस वाकई में बहुत ठंडा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो भाई अपने से तो नहीं करती हूँ, तो चलो इन्होंने ही कर दिया, तो कम से कम इसी बहाने से लग भी गया और कुछ देर मुझे फिर से यहाँ पे आराम करने को मिल गया। तो देखिए सूख लाने के बाद फिर मैंने फेस को किया है वॉश। तो जब मैंने फेस को वॉश किया ना, तब मुझे लगा कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये काम मैं खुद से कभी कभी कर लूँ तो फेस मेरा और भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, मगर इन्होंने मेरे लिए खुद का टाइम निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको ना, मेरे जो सीधे हाथ का जो कलाई का एरिया ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मुझे रोटी वगैरह बनाने में और काम करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये पता नहीं मुझे कि हुआ कैसे है, 2-3 दिन हो गए मेरे हाथ में दर्द को। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था कि अपना काम मैं कर ले रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि काम करते नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी भाई काम तो घर का है तो करना ही पड़ेगा। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी ना रोटी भी बन गई है और गर्मी के मारे एकदम बेहाल हूँ। तो यहाँ मैं पी रही हूँ ठंडा ठंडा पानी। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के शहर में कैसी गर्मी पड़ रही है, हल्की है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है जैसे हमारे यहाँ पे पड़ रही है। तो बस चलिए अब कर लेते हैं किचन की सफाई। तो बर्तन जो भी निकले थे मैंने सारे भिगो दिए हैं क्योंकि तुरंत तो वो धुलने से रहे। तो मैंने सारे भिगो दिए और उसके बाद जो रोज़ का मेरा रूटीन है कि मैं यहाँ पे ना जब भी रोटी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। और गैस के ऊपर जो आटा वगैरह ना रोटी सेकते में गिर जाता है तो उसको भी मैं पहले झाड़ लेती हूँ। गैस को मैं पोंछने का काम तो बाद में करती हूँ, लेकिन जो सूखा आटा गिरता है ना तो इसको मैं ऐसे समेट के फेंक देती हूँ क्योंकि उसमें मुझे ना करना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैंने कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं धोने के लिए बर्तन। तो बर्तन आप देख सकते हो अभी के खाए पिए हैं विराट ने और इनके डैडा ने खाना भी खा लिया है। और बाकी जो अभी के निकले हुए हैं खाना बनाने के तो बस वही सब है यहाँ पे। तो मैं फटाफट से धो ले रही हूँ क्योंकि बर्तन अगर मैं छोड़ दूँ, सोचूं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ ना, तो फिर रेस्ट ही हो जाता है, शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो मैं पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, खाना वगैरह मैं उसके बाद ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए धुल गए बर्तन और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने सिंक की सफाई की, जो कि बहुत ही ज़रूरी काम है। डेली के डेली हम जितने बार भी बर्तन धोते हैं तो उतने बार हम सिंक ज़रूर साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब अपना किचन एकदम मतलब गंदगी नहीं जमा होती है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे करी अपनी गैस स्टोव की क्लीनिंग, जो कि मैंने पहले ऐसे ही झाड़ लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा साबुन का यूज़ करके यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया। और गैस के ऊपर गैस के नीचे पूरी तरह से एकदम क्लीन, क्योंकि गर्मी का समय भी है और अगर इस समय कुछ भी थोड़ा सा भी रह जाता है ना तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने हैंकी वगैरह भी वॉश करके किचन का यहीं पे डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे काम हो गया है पूरा और अब ये सब्ज़ी जो बच गई है खाने में तो इसको रख देते हैं फ्रिज में। लाइट आ रही है। तो बस इस तरह से घर के छुट छुट काम करते करते पूरा दिन काम में निकल जाता है घर के। और चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं। फिर गर्म तो पूछिए मत, कितनी ज़्यादा हो रही है। और आज देखिए मेरा फेस भी अच्छा लग रहा है ना साफ साफ। आज इन्होंने ना बड़े प्यार से लगा दिया था फेस के ऊपर, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा भी लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखिए कूलर कहाँ रखा हुआ है, बीचा बीच में रखा ताकि बाहर की हवा खींचे। और ये लोग अभी यहाँ बैठे थे और अब तो सब चले गए हैं हॉल में। तो चलिए फ्रेंड्स ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आ गया ये बदमाश बच्चा भी।
तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय थैंक्स फॉर बाय, वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।